राम नवमी हिंदुओं के लिए एक खास दिन है। ये भगवान राम के जन्मदिन का दिन है, जो हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय देवताओं में से एक हैं। यह त्योहार पूरे भारत और दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी, जहां हिंदू लोग रहते हैं, बड़ी श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। भगवान राम, भगवान विष्णु, जो कि ब्रह्मांड के पालनहार हैं, के 7वें अवतार माने जाते हैं। इस दिन मंदिरों को बहुत सुंदर ढंग से सजाया जाता है और भगवान राम की मूर्तियों को फूलों और गहनों से सजाया जाता है। भक्त प्रार्थना करने और आशीर्वाद लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। भगवान राम सद्गुण, सच्चाई और धार्मिकता के प्रतीक हैं। वह हमें धर्म यानी नैतिक कर्तव्य द्वारा निर्देशित जीवन जीने का महत्व सिखाते हैं। पुजारी विशेष अनुष्ठान करते हैं और बच्चों को अक्सर रामायण की कहानियां सुनाई जाती हैं, ताकि उन्हें इन मूल्यों से प्रेरित किया जा सके। रामायण एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य भगवान राम के जीवन और कारनामों का वर्णन करता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि सत्यनिष्ठा और सम्मान का जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शक है। कई समुदाय रामायण के दृश्यों को चित्रित करने के लिए नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। ये आयोजन रामायण की शिक्षाओं को जीवंत करते हैं, जिससे वे सभी उम्र के लोगों के लिए सुलभ हो जाते हैं। कहानी सुनाने के सत्र आयोजित किए जाते हैं, जहां बड़े लोग महाकाव्य के ज्ञान को युवा पीढ़ी के साथ साझा करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि भगवान राम के मूल्यों को आगे बढ़ाया जाए। राम नवमी एक जीवंत और खुशियों भरा त्योहार है। सड़कों को सजावट से जगमगाया जाता है और जुलूस निकाले जाते हैं, जहां भक्त भक्ति गीत गाते हैं और भगवान राम का नाम जपते हैं। हवा में एकता और उत्सव का एहसास होता है। लोग नृत्य, संगीत और उत्सव के भोजन के साथ जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं। यह खुशी मनाने और भगवान राम की शिक्षाओं के लिए आभार व्यक्त करने का समय है, जो लाखों लोगों के जीवन का मार्गदर्शन करती रहती है। रामनवमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह परिवारों के लिए एक साथ आने, चिंतन करने और अपनी आध्यात्मिक जड़ों से जुड़ने का समय है। जैसे ही हम राम की कहानी और उनकी शिक्षाओं को याद करते हैं, हमें प्रेम, साहस और भक्ति के कालातीत मूल्यों की याद आती है। भगवान राम अयोध्या के राज परिवार में पैदा हुए एक राजकुमार थे। वह राजा दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े बेटे थे और अपने परिवार और राज्य के लोगों से बहुत प्यार करते थे। राजगद्दी के उत्तराधिकारी के रूप में राम अपनी बुद्धिमत्ता, दयालुता और न्याय की भावना के लिए जाने जाते थे। उन्हें धर्म यानी धार्मिकता के मार्ग के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहा जाता था। वह एक बहुत अच्छे और बहादुर राजकुमार थे, जो हमेशा सही रास्ते पर चलते थे। उनके साहस और विनम्रता ने उन्हें अपने आसपास के सभी लोगों के लिए एक आदर्श बना दिया। लेकिन राम के जीवन में एक नाटकीय मोड़ आया, जब उन्हें उनके राज्य से निकाल दिया गया। उन्हें अपनी पत्नी सीता और अपने वफादार भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के लिए अयोध्या छोड़कर जंगल जाना पड़ा। जंगल में उनका शांतिपूर्ण जीवन तब बाधित हुआ, जब लंका के शक्तिशाली राक्षस राजा रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। इस घटना ने राम के एक महान यात्रा की शुरुआत की। राम ने अपने सहयोगियों, जिनमें शक्तिशाली हनुमान और वानर सेना शामिल थी, की मदद से सीता को बचाने के लिए कई लड़ाइयां लड़ी। उनकी खोज के हर कदम में उनका दृढ़ संकल्प और रणनीतिक प्रतिभा स्पष्ट थी। एक भयंकर और महाकाव्य युद्ध के बाद राम ने अंततः रावण को हरा दिया, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। उनकी जीत को बहुत खुशी और राहत के क्षण के रूप में मनाया गया। उन्होंने सीता को बचाया और अयोध्या वापस लौटे, जहां उनका बहुत प्यार और उत्सव के साथ स्वागत किया गया। उनकी वापसी ने शांति और समृद्धि के स्वर्ण युग की शुरुआत की। राम की कहानी केवल वीरता की कहानी नहीं है, बल्कि एक सदाचारी जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शक भी है। यह हमें बहुत से महत्वपूर्ण सबक सिखाती है, जो आज भी प्रासंगिक हैं। यह हमें बहादुर बनने, चुनौतियों का साहस और दृढ़ संकल्प के साथ सामना करने के लिए कहती है। अपने शब्दों और कार्यों में सच्चे होने के लिए, और परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमेशा धार्मिकता को बनाए रखने के लिए कहती है। हिंदू पूरे भारत में रामनवमी मनाते हैं। लोग अपने घरों और मंदिरों को रोशनी और फूलों से सजाते हैं। हर कोई खुश और उत्साहित होता है। उत्तर भारत में लोग राम की कहानी बताने वाले नाटकों का आयोजन करते हैं। वे भक्ति गीत गाते हैं और साथ में नाचते हैं। दक्षिण भारत में मंदिरों को खूबसूरती से सजाया जाता है और राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियों को जुलूस में ले जाया जाता है। भक्त भजन गाते हैं और प्रार्थना करते हैं।
हर क्षेत्र में इसे मनाने का अपना खास तरीका होता है, लेकिन हर कोई खुशी और भक्ति के साथ मनाता है। रामनवमी पर लोग अपने दिन की शुरुआत भक्ति और उद्देश्य के साथ करने के लिए सुबह जल्दी उठते हैं, अक्सर सूर्योदय से पहले। सुबह की हवा में शांति और प्रत्याशा का एहसास होता है, क्योंकि परिवार आगे के दिन की तैयारी करते हैं। वे स्नान करते हैं, जो शुद्धिकरण का प्रतीकात्मक कार्य है, और उत्सव की भावना को चिह्नित करने के लिए नए कपड़े पहनते हैं, अक्सर चमकीले रंगों में। बहुत से लोग इस दिन अपनी भक्ति दिखाने के लिए उपवास रखते हैं, भोजन से परहेज करते हैं। कुछ लोग ध्यान भी करते हैं, आंतरिक शांति और आध्यात्मिक संबंध की तलाश में। वे फूल, धूप और आशीर्वाद और मार्गदर्शन के लिए हार्दिक प्रार्थनाएं अर्पित करते हुए भगवान राम से प्रार्थना करने के लिए मंदिरों में या घर पर इकट्ठा होते हैं। रामायण पढ़ना, वह महाकाव्य जो भगवान राम के जीवन और गुणों का वर्णन करता है, एक पोषित परंपरा है। परिवार इन कहानियों को सुनने के लिए एक साथ आते हैं, युवा पीढ़ी को मूल्य और सबक देते हैं। भक्ति गीत या भजन हवा को अपनी मधुर धुनों से भर देते हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ ये गीत आनंद और श्रद्धा का माहौल बनाते हैं। रसोई में विशेष त्योहार के खाने की खुशबू हवा में तैरती रहती है। ये व्यंजन प्यार और देखभाल के साथ बनाए जाते हैं, जो उत्सव के सार को दर्शाते हैं। यह भोजन, जिसे प्रसाद के रूप में जाना जाता है, पहले दूसरों के साथ साझा करने से पहले कृतज्ञता और भक्ति के प्रतीक के रूप में भगवान राम को अर्पित किया जाता है। परिवार, दोस्तों और यहाँ तक कि अजनबियों के साथ प्रसाद साझा करने से समुदाय और एकजुटता की भावना पैदा होती है, जो भारतीय त्योहारों की एक पहचान है। उत्सव लोगों को करीब लाते हैं, ऐसे बंधन बनाते हैं जो मतभेदों को पार करते हैं। समुदाय हंसी, संगीत और साझा आनंद के साथ जीवंत हो उठते हैं। यह वास्तव में साझा करने, खुशी फैलाने और प्रेम, एकता और भक्ति के मूल्यों को संजोने का समय है, जो रामनवमी जैसे त्योहारों का प्रतीक है। रामनवमी खुशी और एकता का त्योहार है। यह हमें बुराई पर अच्छाई की जीत की याद दिलाता है। यह हमें सच्चाई और धार्मिकता का महत्व सिखाता है। भगवान राम की कहानी हमें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करता है। उत्सव लोगों को एक साथ लाते हैं। हम अपने मतभेदों को भूलकर एक समुदाय के रूप में जश्न मनाते हैं। रामनवमी एक याद दिलाता है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है। यह हमारे दिलों को आशा और खुशी से भर देता है।